यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसों के लिए किसी की भी रातें रंगीन कर सकती है। लेकिन कहानी में मजा तब आता है जब इस लड़की को इसके एक बुए क्लाइंट से प्यार ही हो जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां पर हमें ईसाबेल नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। इस वक्त हम देखते हैं कि ईसाबेल एक बीच पर लेटी हुई है। तभी हम देखते हैं ईसाबेल का छोटा भाई उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको ढूंढते हुए घर तक आ गया था। जिस पर ईसाबेल अपने भाई से बोलती है कि प्लीज इसके बारे में मेरी मॉम से कुछ भी मत बताना। असल में ईसाबेल नहीं चाहती है कि उसके इस रिलेशन के बारे में उसकी मम्मी को भी पता चले। लेकिन एक बात है, ईसाबेल की मॉम को पहले से यह सब कुछ कारनामा पता था। इसी वजह से ईसाबेल जब सारे परिवार के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है तब उसकी मॉम अकेला होने पर उसे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो शाम को अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पर बुला सकती हो। लेकिन ईसाबेल बोलती है कि असल में वह अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर नहीं लाना चाहती क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा शर्मिला टाइप का है। अगले सीन में हम देखते हैं ईसाबेल उसी बीच पर पहुंचती है जहां पर उसका बॉयफ्रेंड फिनिक्स पहले से ही मौजूद होता है। फिनिक्स जब ईसाबेल को देखता है तो वह बोलता है कि आज रात तुम मेरे साथ डिनर करने चलो, जिसके काफी मनाने के बाद ईसाबेल मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं रात के वक्त यह दोनों डिनर करने के बाद उसी बीच के किनारे पर फिर से जाकर अकेले शांत में बैठ जाते हैं और हम देखते हैं मौके की नज़ाकत को देखते हुए फिनिक्स ईसाबेल के काफी ज्यादा करीब आने लगता है और इस दौरान ईसाबेल को भी इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि वह उसे मना नहीं करती और फाइनली यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त रोमांस करते हैं। अब क्योंकि ईसाबेल का यह सब कुछ पहली बार था इसलिए उसे यह सब कुछ बहुत अजीब लगता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ईसाबेल का बर्थडे आता है। लेकिन फिर भी वह अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पे इनवाइट नहीं करती क्योंकि वह जल्द ही अपने डैड के घर से जाने वाली थी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसेल जब अपना घर छोड़कर कहीं और जा रही होती है उसे रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं ईसाबेल उसे देखते हुए इस तरह से इग्नोर करती है कि जैसे पहले से वह उसे कभी जानती ही नहीं थी। देखा ना आपने लड़कियों का कमाल। अब कहानी यहाँ से चेंज होती है जहाँ पर हम देखते हैं ईसाबेल एक शहर में आकर एक होटल में जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम जॉर्ज होता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ईसाबेल अब से प्रेस्टिट्यूट का काम करने लगी है, यानी अब वह एक गंदे वाली हो गई है। हम देखते हैं ईसाबेल इस बुए आदमी के साथ जबरदस्त रोमांस करवाने के बाद अपने पैसे लेकर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं धीरे धीरे इस बात की ईसाबेल को काफी बड़ी लत लग जाती है और वह अपने पैसे लेकर वहां से चुपचाप जाया करती है। यहाँ तक कि उसके कस्टमर्स उसे ऑनलाइन ही बुक कर लिया करते हैं। अब एक बार हम देखते हैं ईसाबेल एक आदमी से पैसे लेकर उसके साथ इंटीमेट होती है। लेकिन वह आदमी ईसाबेल को पूरे पैसे नहीं देता है। अब जब ईसाबेल उससे इस बात की कारण पूछती है तो वह आदमी उल्टा ईसाबेल को धमकाने लगता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ और जाकर सब कुछ बता दूंगा। इस बात पर ईसाबेल उसे कुछ भी। अगले सीन में हम देखते हैं ईसाबेल अपनी मॉम के साथ होती है और एक थिएटर में जाती है जहां पर उसका पहला क्लाइंट वही बुआ जॉर्ज मिलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईसाबेल अब कई बार उस बुए आदमी जॉर्ज से मिलती है और उसके साथ दिल खोलकर इंटीमेट होती है। एक दिन हम देखते हैं जब वह बुआ आदमी जॉर्ज ईसाबेल के साथ इंटीमेट हो ही रहा था, तभी उसे अचानक से जोर का दिल का दौरा पड़ जाता है जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर ईसाबेल काफी ज्यादा घबरा जाती है और जब वॉशरूम में जाती है तो वहां पर उसे कुछ टेबलेट्स मिलते हैं और उन्हीं टेबलेट्स को खाकर जॉर्ज इंटीमेट हुआ करता था क्योंकि उसमें तो खुद की मर्दाना शक्ति अब खत्म ही चुकी थी। यह सब कुछ नजारा देखने के बाद ईसाबेल एकदम डर जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। अब जब पुलिस ईसाबेल के पीछे पड़ती है तो वो उसके घर तक पहुंच जाती है और पुलिस घर पहुंचकर उसकी मॉम को सारी हकीकत बयान कर देती है कि आखिर इसे कौन से गुल खिलाती है। पहले तो उसकी मॉम को कुछ भी उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब पुलिस वाले उसकी ऐसी फोटो दिखाते हैं तब जो हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते,
तब जाकर उसकी मॉम को यकीन हो जाता है कि हाँ वह इस काम में लगी हुई है। पुलिस उसकी मॉम को बताती है कि इसाबेल बस 17 साल की है, इसलिए उसे तो अभी कुछ नहीं होगा। हालांकि पुलिस इसाबेल को कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन वह कुछ तहकीकात कर रही थी जिसके चलते उसे इसाबेल का लैपटॉप भी देखना पड़ता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इसाबेल लोगों को ऑनलाइन ही बुक कर लेती थी। अब सब कुछ खत्म होने के बाद इसाबेल जब उसकी मॉम अकेली होती है तब उसकी मॉम इसाबेल से पूछती है कि आखिर वह ऐसा काम क्यों करती है, जिस पर इसाबेल कोई भी जवाब नहीं देती। और यहाँ पर इसाबेल की मॉम उसकी काफी ज्यादा धुलाई करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसाबेल बिल्कुल बदल चुकी है और अब वह बेबी सिंह का काम करने लगी है, जिसके चलते वह अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर पर जाती है। अब हम देखते हैं इसाबेल देर रात तक बेबी सिंह का काम करती है और उस बच्चे के माँ बाप जब वापस घर आते हैं तो लेडीज का हस्बैंड बोलता है कि अब हम इसाबेल को घर छोड़ाते हैं। लेकिन इस बात पर वह लेडी खुद इसाबेल को उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगती है, क्योंकि वह इसाबेल के पुराने काम से वाकिफ थी। वह अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसाबेल एक थेरेपिस्ट के पास है जो उससे सवाल करता है कि आखिर तुमने अपना पिछला पुराना काम क्यों छोड़ दिया। तब इसाबेल बताती है कि असल में वह अपने पहले क्लाइंट जॉर्ज यानी उसी बुरे आदमी को पसंद करने लगी थी, क्योंकि वह उसके साथ इंटीमेट होने के बजाय सबसे ज्यादा उसे सहलाया करता था। वह उसके साथ कुछ भी करने से ज्यादा उसे प्यार करता था। लेकिन एक दिन जब वह उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, इसी दौरान उसको दिल का दौरा पड़ता, वह मारा जाता है और इसी वजह से मुझे इस काम से अब नफरत सी हो गई है। अब ऐसे ही काफी लंबा वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं इसाबेल अपने कॉलेज के एक फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और इस लड़के का नाम एलेक्स होता है। अब लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत बड़ी हो जाती है कि इसाबेल जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होती है तब उसे यहाँ पर वह कसक वाला मजा नहीं आता जो उसके अपने क्लाइंट्स के साथ आता था, क्योंकि उसे अब जोर से धक्के खाने की आदत हो गई है भाई, और बस कोई और वजह नहीं। इसी वजह से वह अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। अब एक दिन हम देखते हैं जब अपनी पुरानी मेल आईडी को वह ओपन करती है तो उसमें उसके बहुत सारे पुराने क्लाइंट्स के मैसेजेस आए होते हैं और इनमें से एक मैसेज उस बुए जॉर्ज की वाइफ की भी होती है। वह भी उसे उसी होटल में मिलने के लिए बुलाई थी जिसमें जॉर्ज उसे आकर मिलता था, और जब इसाबेल उस होटल में पहुंचती है तो वह जॉर्ज की वाइफ से यहाँ पर माफी मांगती है। यहाँ पर इसाबेल बताती है कि जॉर्ज बहुत ही अच्छा इंसान था, मुझे बहुत अफसोस है उसकी मौत से। यहाँ पर जॉर्ज की वाइफ भी बोलती है कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि उन्होंने तुमसे प्यार किया, क्योंकि तुम बहुत ही जवान और खूबसूरत हो। ऐसा कहकर वह औरत इसाबेल को उसी रूम में लेकर जाती है जहां पर उसके हस्बैंड को दौरा पड़ा था, और यहाँ पर यह खुद इसाबेल को उसी तरह से सहलाने लगती थी जैसे उसका हस्बैंड उसे सहलाता था। कुछ वक्त गुजरने के बाद इसाबेल को नींद आ जाती है और सो जाती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह बेड पर खुद को अकेला पाती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता।